हेलो मेरे बच्चों। तो आज का जो क्लास होगा मैथमेटिकल पार्ट होगा। किसका मैथमेटिकल पार्ट बेटा? कॉम्पाउंड एंगल्स का मैथमेटिकल पार्ट होगा। तो देरी किस बात की, उठाओ कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। ओके, लास्ट दिन हमने क्या बात किया था बेटा? रूल्स को लेकर डिस्कस किया था। जितना भी रूल्स था रूल्स को अच्छे से डिराइव किया था, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था, जो पहला वाला जो रूल है, एक रूल मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। मैथमेटिकल वाला पार्ट में करके दिखा दूंगा। तो मेरा जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है, देखो बेटा, मेरे पास दो लाइंस है, ओके। उसको हम डिवाइड कर दिया, एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया, ओके, ठीक है ना। देखो बच्चा, यहां से एक पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ए वाला एंड दिस, यहां से एक ड्रॉ कर लो, ओके। चलो बेटा, सबको नाम दे दो। यहाँ पर P दे दो, यहाँ पर R दे दो, ओके। यहाँ पर T दे दो, यहाँ पर A दे दो, यहाँ पर Q दे दो, यहाँ पर H दे दो, ओके। ए वाला O है, ठीक है ना। अच्छा बेटा, देखो बेटा, एक कौन सा फॉर्मूला है बेटा? कॉम्पाउंड एंगल्स। मतलब आपको क्या मालूम है बेटा? कॉम्पाउंड एंगल्स का मतलब क्या होता है बेटा? साइन ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस सबके लिए सेम है। प्लस या माइनस करने से उसको हम कॉम्पाउंड बोलते हैं। एज लाइक मल्टीपल। कैसे मल्टीपल किसको बोलता है? मल्टीपल किसको बोलेंगे हम लोग? मल्टीपल अगर आपके पास ए है, ए का मल्टीपल 2a, ए का 2 का मल्टीपल है 3, बी का 3 से मल्टीपल करने से 3a बी का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे बेटा? देखो यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी को निकालना पड़ेगा। साइन ऑफ ए प्लस बी को निकालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी बेटा? बेसिकली साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस चेक कर लो बेटा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस चेक कर लो बेटा, ओके। देखो बेटा, परपेंडिकुलर को जो पार्ट है उसको मैं 2 टाइप से स्प्लिट कर रहा हूं, PT प्लस TQ डिवाइड बाय OP, ठीक है ना। PT प्लस TQ डिवाइड बाय OP। इसके बाद सिंपल सा फंडा है, दोनों को स्प्लिट करने से पहले एक मिनट, यहाँ पर देखो TQ का जो लेंथ है, RS का जो लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है ना। सो TQ इक्वल्स टू RS, TQ इक्वल्स टू RS यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। पुट करने से क्या आ जाएगा बेटा? PT प्लस RS डिवाइड बाय OP, PT प्लस RS डिवाइड बाय OP। इसके बाद सेपरेट कर दो, PT बाय OP प्लस RS बाय OP, ठीक है ना। देखो, इसको थोड़ा सा सजा लेता हूँ। कैसे सजा लेना है बेटा? यहाँ पर OR से इसको क्या करना है बेटा? OR से इसको A वाला OR क्या होगा बेटा? एंगल A के लिए हाइपोटेनियस होगा। एंड A वाला OP क्या होगा बेटा? एंगल B के लिए हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। तो फिर PR से यहाँ पर PR से A वाला पार्ट जो है, A वाला पार्ट एक का हाइपोटेनियस होगा। सो PR से एडजस्ट करते हैं, PT बाय PR मल्टीपल PR बाय OP प्लस क्या आ जाएगा बेटा? RS बाय OR प्लस इंटू OR बाय OP, ठीक है ना। अभी देखो बेटा, PT बाय PR क्या होगा? PT बाय PR क्या होगा बेटा? PT बाय PR क्या आ जाएगा बच्चा? PT बाय PR के लिए क्या आ जाएगा बेटा? cos A। सो यहाँ पर आ जाएगा cos A sin B प्लस sin A cos B। अगर इसको सामने ले लो तो sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है। ए वाला मैथमेटिकल डिराइव्ड है, ठीक है ना। क्लियर? साइन ऑफ A प्लस बी का ए वाला फंडा है। देखो बेटा, cos ऑफ A प्लस बी निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा?
90 डिग्री माइनस ए प्लस बी करने से आपका टोटल पार्ट आ जाएगा। 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी करने से टोटल पार्ट आ जाएगा। ओके, इसके साथ साथ अगर आपको a माइनस बी निकालना है, साइन ऑफ a माइनस बी निकालना है, उसके लिए एंगल को क्या करना पड़ेगा, ये टोटल को a पकड़ना पड़ेगा, ये छोटा को b पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, टोटल को a पकड़ना पड़ेगा, छोटा को b पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ सेम वाला फॉर्मेशन आपको काम पे आएगा, सेम वाला फॉर्मेशन आपको काम पे आएगा। ठीक है ना, चलो बेटा क्या करना है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो बेटा अभी क्या करना है, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम लेकर डिस्कस करना है। ठीक है, मेरे पास जो पहला वाला मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या बोला है बेटा, यहाँ पर बोला है tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20, 2 tan 50 प्लस tan 20 इसको करना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। तो फिर बेटा कैसे सॉल्व किया जाए इसको, बेसिकली इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ा वाला जो है दो छोटा वाले से इसको स्प्लिट करो। ठीक है, दैट मीन्स tan 50 प्लस 20, ओके, tan 50 प्लस tan 20 दैट इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है ना, tan 70 बाई 1 इसका मतलब है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, करने से क्या आ जाएगा बेटा, tan 70 माइनस tan 50 इंटू tan 20 दैट इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 20। इसके साथ साथ देखो बेटा सिंपल सा फंडा यूज करना है। यहाँ पर देखो बेटा tan 70 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा ना, सो फिर यहाँ पर tan 70 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, tan 70 का सिंपल सा फंडा देखो बेटा, tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री दैट इक्वल्स टू cot 20 डिग्री है ना, cot 20 डिग्री है ना, तो फिर यहाँ tan 70 के बदले में cot 20 बिठा दो। ठीक है, तो फिर tan 70 माइनस tan 50 इंटू tan 20 इंटू cot 20, इसके जो मैंने साइड पे दिखाया इस रिजल्ट को यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, tan 50 जैसा था रहने दो प्लस tan 20। ठीक है, ठीक है ना, अभी क्या करना है बेटा, ये दोनों 1 हो गया, ये दोनों 1 हो गया। ठीक है ना, तो फिर tan 70 माइनस tan 50 दैट इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 20। ठीक है ना, ठीक है बच्चा, अभी क्या करना है, इसको इधर लाओ, तो फिर tan 70 tan 20 इक्वल्स टू tan 50 प्लस tan 50 प्लस tan 20। ठीक है ना, माइनस इधर से इधर लाने से क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो फिर प्लस हो जाएगा, तो फिर 2 tan 50 प्लस tan 20। ठीक है बच्चा, देखो आपका प्रूफ आ गया। ठीक है, ठीक है ना, तो फिर करना क्या है बेटा, अच्छे से समझो, उसके बाद इसको नोट कर लो। चलो बेटा, तो बेटा आपका नेक्स्ट जो मैथ है यहाँ पर देखो, बहुत अच्छा वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, इनइक्वालिटी वाला प्रॉब्लम है एंड थ्योरी बेस्ड, ये वन टाइप का थ्योरी है। ठीक है, किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म का अगर ए कॉस ए प्लस बी साइन है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी के फॉर्म में अगर है, तो इसका ए वाला पार्ट मिनिमम फिगर आएगा, मिनिमम रिजल्ट आएगा, एंड ए वाला पार्ट मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। देखो बच्चा, अब सबको एक दिक्कत सी होती है। ठीक है, अगर आपको बोल देता है कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट निकालो, आपको क्या करना पड़ता है, उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में सजा कर उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखो बेटा, ए वाला पार्ट थ्योरी टाइप का पार्ट है, मगर एक मैथमेटिकल पार्ट भी है। अच्छे से समझो चीज को। ठीक है, करना क्या होगा, कैसे करना होगा, आपके लिए बहुत अच्छा वाला प्रॉब्लम है ये। ठीक है,
देखो पहला वाला जो काम है इसको हम लिख लेते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। ओके, सिंपल सा फंडा है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ए डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। ओके, अभी देखो करना क्या है बेटा, देखो ए वाले पार्ट को ए बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस अल्फा ले लो एंड बी डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पार्ट को साइन अल्फा ले लो, ठीक है। अगर पूछे सर ये कैसे लिया आपने, देखो बेटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपने ले लिया तो देखो कैलकुलेशन करने से 1 आ जाएगा, देखो बेटा कैलकुलेशन करने से 1 आ जाएगा, तो फिर ये वाला रेशियो हम चूज कर सकते हैं ना, ये वाला रेशियो हम चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप सोचोगे सर कैसे लेंगे, ठीक है, ये वाला बेटा मैथमेटिकल पार्ट है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने से आपको याद आ जाएगा कैसे किसको लेना है। ओके, तो बेसिकली अभी क्या करना है, देखो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कॉस अल्फा ले लो कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ओके, इसको अगर अच्छे से सजा ले, देखो एज पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉस थीटा को बाहर ले लिया, कॉस अल्फा को अंदर ले लिया, साइन को पहले ले लिया, साइन अल्फा को बाद में ले लिया, ठीक है ना। देखो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, किसका फॉर्मूला है बेटा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, सॉरी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा है रहने दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है ना। देखो बेटा आप लोगों को पता है ना, आपको तीनों रेंज आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा का रेंज ऑलवेज भी -1 से +1 पे रहेगा, ठीक है ना। जो साइन थीटा वाला ग्राफ में होता है तो ए वाला भी -1 से +1 का रहेगा, tan का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर देखो बेसिकली cos थीटा का अगर रिजल्ट -1 से +1 का होगा तो cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा के भी रिजल्ट कहाँ पर होगा, -1 से +1 का, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा को ले लिया -1 से +1 का, ठीक है, ठीक है ना। मुझे ये मालूम है, इसको मैंने ले लिया -1 से +1 के बीच में। उसके बाद क्या करना है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर प्लस सी दिया हुआ है तो बोथ साइड एक प्लस सी बना लो। सो प्लस सी करने से देखो यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा प्लस सी एंड रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। देखो इस लाइन से हमारा जो प्रूफ था, प्रूफ तो मेरा आ गया, ठीक है, क्योंकि ए वाला जो रिजल्ट है, ए वाला रिजल्ट ए वाला पार्ट का क्या पार्ट आएगा इसका, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो गया बेटा, ए वाला क्या आ गया बेटा, मिनिमम रिजल्ट, ए वाला क्या आ गया बेटा, मैक्सिमम रिजल्ट, ठीक है ना। तो फिर करना क्या है बेटा, अच्छे से मैथ को समझो, समझकर इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, देखो बेटा अगर इसका एक छोटा वाला एप्लीकेशन आपको लेना है, एज पर एग्जाम्पल 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है, -5, इसका मिनिमम रिजल्ट मैक्सिमम रिजल्ट आपको अगर निकालने को बोले तो करना क्या है बेटा, सिंपली इसको 4 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा के फॉर्मूला पे सजा लो, ठीक है। ओके, आपको a = 4 मिल गया, b = 5, c = -5 मिल गया, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या बोला था बेटा, मिनिमम रिजल्ट अगर आपको बोले तो आप क्या लिखेंगे बेटा, -5 माइनस रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आप लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, अगर आपको मैक्स रिजल्ट बोले तो क्या लिखेंगे बेटा, -5 प्लस रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, दिस द मिनिमम वैल्यू एंड दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, क्लियर है ना। अच्छा चलो बच्चा जल्दी से नोट कर लो। देखो बेटा आपका नेक्स्ट जो मैथ है ये भी बहुत अच्छा वाला मैथ है,
थीटा इज डिवाइड इनटू टू पार्ट अल्फा एंड बीटा। थीटा को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है, अल्फा एंड बीटा। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थीटा, पहला वाला बाय द गिवन पार्ट। ओके, अल्फा को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है, जिस एक पार्ट को अल्फा एंड एक पार्ट को बीटा। दैट मीन्स थीटा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर बोला है देन शो दैट एंड सच एंड इसके साथ साथ और एक कंडीशन दिया हुआ है, tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू x इज टू y, tan अल्फा इज टू tan बीटा इक्वल्स टू x इज टू y। देन शो दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई साइन थीटा। ओके, इसको बोला गया है। करना क्या है बेसिकली, देखो बेटा करना क्या है, क्या करें यहाँ पर, कुछ नहीं करना है। जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को सिंपल सा लिख लो, tan अल्फा बाय tan बीटा दैट इक्वल्स टू x बाई वाई। ओके, गलती तो नहीं कर दिया ना। ओके, अभी देखो tan अल्फा का मतलब क्या है बेटा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ओके, ये वाला जो नीचे वाला जो कॉस बीटा है ऊपर में आ जाएगा, कॉस बीटा बाई साइन बीटा नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू x बाई वाई, जैसा है रहने दो। ओके, अभी क्या करना है बेटा, अभी ऊपर में जो डिवाइडेंडो कॉम्पोनेंडो है वो पर ऊपर पे प्लस होता है, नीचे पे माइनस होता है। यहाँ पर ऊपर में माइनस करेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय नीचे पे प्लस होगा बेटा, सिंपली कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस क्या आ जाएगा बेटा, कॉस अल्फा साइन बीटा दैट इक्वल्स टू x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। अब लोगों को मालूम है सिंपल सा फंडा। ओके, कैसे किया, बाय द कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ओके, यहाँ पर तो लिखना है ब्रैकेट में, कैसे किया बेटा, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ओके, अभी क्या करना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या आ जाएगा बेटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का फॉर्मूला है ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इक्वल्स टू x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई। अभी जो प्लस वाला पार्ट है यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा का, ठीक है ना। तो साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इक्वल्स टू x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बेटा पहले ही क्या है दिया हो, क्या हुआ बेटा, अल्फा प्लस बीटा के बदले में आप थीटा बिठा सकते हो ना। तो साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इक्वल्स टू x माइनस वाई डिवाइड बाई x प्लस वाई साइन थीटा, दैट्स योर आंसर। ओके, तो क्या करना है बेटा, अच्छे से नोट कर लो। नाउ योर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ बेटा, देखो पहला वाला जो पार्ट है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 120 प्लस अल्फा स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस साइन स्क्वायर 120 माइनस अल्फा। ओके, इसका रिजल्ट क्या आएगा बताना पड़ेगा। ओके, तो फिर बेसिकली करना क्या है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी लगा लो, क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, ठीक है। ओके, बाहर पे होल स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन 120 कॉस अल्फा माइनस कॉस 120 साइन अल्फा। ओके, देखो बेटा बेसिकली साइन 120 अगर निकालो तो √3/2 आएगा एंड कॉस 120 निकालो तो -1/2 आएगा, ठीक है ना। लास्ट क्लास में जो लास्ट वाला चैप्टर में हमने इसको डिटेल्स में पढ़ा था। अभी क्या करना है, सिंपल सा रिजल्ट को यहाँ पर बिठा दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस √3/2 कॉस अल्फा -1/2 साइन अल्फा उसका होल स्क्वायर प्लस √3/2 कॉस अल्फा प्लस 1/2 साइन अल्फा उसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है बेटा,
आप छोटे क्लास में पढ़ा था, क्लास 8 पे क्या था बेटा, अगर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अगर होगा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ना। यहाँ पर वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। देखो साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा, 3/4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1/4 साइन स्क्वायर अल्फा। चेक कर लो बेटा, अच्छे से चेक कर लो। 2 को घुसा दो, घुसाने से क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, अभी देखो बेटा 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा कैलकुलेशन करने से देखो 3/2 साइन स्क्वायर अल्फा आ गया प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया ना। अभी 3/2 को बाहर ले लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 है ना, दैट इक्वल्स टू 3/2 मल्टीपल 1, सो दैट्स योर आंसर। ओके, तो करना क्या है बेटा, इसको अच्छे से समझो एंड नोट करो। देखो बच्चा, आपका लास्ट मैथ क्या है, देखो बेटा लास्ट मैथ आपका यहाँ पर जो लास्ट मैथ किया जाए करवाया जाएगा, ये वाला एक थ्योरी मैंने पढ़ा है, उस थ्योरी का पार्ट है। देखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 60 डिग्री। आप मैथ को देखने के बाद आप बोलोगे सर आपने तो इसका थ्योरी नहीं बताया था। देखो बेटा सिंपल सा फंडा है, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। ठीक है, अभी पल्ले पे आया बेटा, क्या होगा, हाँ अभी क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पर सिंपल सा फंडा, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा मल्टीपल 1/2 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा मल्टीपल √3/2, ठीक है ना। अभी क्या आएगा, 4 को अंदर घुसा दो, 4 को अंदर घुसा दो, क्या आ जाएगा, 3 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2√3 cos थीटा। ओके, अभी देखो बेटा यहाँ पर प्रश्न यही है कि अगर यहाँ पर cos है दोनों को एक साथ ले लो, तो फिर cos थीटा बाहर ले लिया, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2√3 प्लस 2 साइन थीटा। ओके, अभी देखो बेटा ए वाला ए आ गया, ए वाला बी आ गया, सी क्या आ गया बेटा, 0। ओके, देन द मिनिमम वैल्यू इज c माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड द मैक्स वैल्यू इज c प्लस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, 0 माइनस √a का रिजल्ट क्या है बेटा, 3 माइनस 2√3 उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड द मैक्सिमम रिजल्ट इज 0 प्लस √3 माइनस 2√3 उसका होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने से आपका आंसर परफेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इस कैलकुलेशन को करने के लिए थोड़ा सा साड का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है ना। ओके बच्चा, आप लोगों को क्लास 10 में साड पढ़ाया गया था, ठीक है, क्लास 10 में आपने साड पढ़ा था। ओके, सो दैट्स योर लास्ट मैथ अकॉर्डिंग कंपाउंड एंगल्स। ओके, तो बेटा आपने अभी तक कंपाउंड एंगल्स का थ्योरी भी पढ़ लिया, मैथमेटिकल पार्ट भी पढ़ लिया, और कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल, सिलेक्टिव प्रॉब्लम कुछ लेकर आएंगे, ठीक है। उस प्रॉब्लम को भी अच्छे से करेंगे, आज का क्लास भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आज का जो बेसिक फंडा था क्या क्या बेटा, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम किया, और लास्ट दिन जो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला किया था उसका आज मैथमेटिकल वर्जन कर लिया। ओके, तो फिर करना क्या है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। सो लेट्स मेक इट हैपन, बाय बाय।